बेटा, ठीक है, ब्रेक करो। स्पाइनल कॉर्ड को पढ़े थे बेटा हम लोग, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में हमने टाइप्स पढ़े, ठीक है। बेसिक टाइप थे, इनवॉल्व था, दूसरा अक्योर्ड था। इनवॉल्व वो जो कि हमें सीखने नहीं पड़ते। आइडेंटिफाई हम ऐसे कर सकते हैं मींस जनरल वे से कि इनवॉल्व कौन सा है, अक्योर्ड कौन सा है। जो छोटा बच्चा है, पहले दिन का है, वो जो भी रेस्पॉन्स देता है और आप जो भी देते हैं वो इनवॉल्व है। जो छोटा बच्चा रेस्पॉन्स नहीं करता और हम करते हैं वो क्या है, अक्योर्ड है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हमारे पास कि छोटे बच्चे को पिंच हुए वो पैर पीछे हटाएगा, हमें पिंच हुए तो हम भी हाथ या पैर पीछे हटाएंगे। तो ये दोनों में सेम आ रहा है तो मतलब इनवॉल्व है। और जो हमारे पास अक्योर्ड है, अक्योर्ड हमारे पास डिफरेंट है। जैसे केले का छिलका है, उस पर किसी बंदे का पैर पड़ गया, ठीक है, वो डस करके पीछे कंप्लीटली गिरा, हम उसको भागेंगे उठाएंगे पर हम ज्यादा टेंशन में नहीं होते, हमें ज्यादा उस वक्त हंसी आ रही होगी, ठीक है। ये क्यों? ये इनवॉल्व है, अक्योर्ड है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, हम अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये इनवॉल्व है या अक्योर्ड है? इनवॉल्व है, मतलब छोटा बच्चा पहले दिन का जो है आपको ऐसे फिसल देगा, वो आप हंसेगा। मतलब नीचे मैंने कहा था कंपैरिजन करें, अगर छोटे बच्चा और आप दोनों सेम मींस रिस्पांस देते हैं तो वो क्या है, इन्वॉल्व है। छोटा बच्चा तो बंदे के फिसलने पर नहीं गिरे हंसेगा ना, ठीक है। वो बरसात हुई मेरा भाई, ये नहीं उसका भाई है, तो वो ऐसे बरसात में ऐसे उसका पैर फिसला, पैर स्लिप हो गया तो वो गिरा और फरहान उस पे हंस रहा है, ठीक है। और वो जैसे ही उठा तो इसको ही डांट रहा, मार के रिप्लेस को उठा ही होगा, ये वो वैसे ये क्या था हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन आई, ठीक है। छोटा बच्चा देखकर नहीं हंसेगा, तो ये जो हमारे पास है वो कौन सा है, अक्योर्ड है, इनवॉल्व वो नहीं। समझ में आ गई बात? अक्योर्ड और इनवॉल्व हमने पढ़े। उसके अलावा हमने कल कुछ पढ़े थे, कल कौन से पढ़े थे हमने, स्पाइनल कॉर्ड के थे स्पाइनल, दूसरे हमारे पास थे सेरिब्रल, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये थे प्लेस के बेस पर कि ये कहां पर मिलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो परफॉर्म कर रहा है वो स्पाइनल है, जो सेरिब्रम कर रहा है, जो हमारे पास ब्रेन कर रहा है वो सेरिब्रल है। इसके अलावा स्ट्रक्चर के बेस पर, साइनेप्स के बेस पर पॉलीसिनेप्टिक था, दूसरा हमारे पास मोनोसिनेप्टिक था। पॉलीसिनेप्टिक में जो है हमारे पास साइनेप्स ज्यादा बन रहे थे, इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहा है, समझो कि ये पॉलीसिनेप्टिक है। इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ये हमारे पास क्या है, मोनोसिनेप्टिक। फास्ट कौन सा है, पॉलीसिनेप्टिक या मोनोसिनेप्टिक? मोनोसिनेप्टिक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज्यादा चलते हैं, केमिकल सिग्नल्स कम चलते हैं। जहां भी साइनेप्स बनता है वहां पर ऑलमोस्ट क्या बन जाते हैं, केमिकल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करते हैं। तो जहां पर केमिकली गैप आ रहा है तो समझिए कि हमारे पास टाइम पीरियड में गैप आ रहा है, ब्रेक लग रही है। तो जो हमारे पास है एक साइनेप्स, समझिए कि एक किस्म का ब्रेक है, वो दो जगह पर ब्रेक लग रहा है, और जो है मोनोसिनेप्टिक में हमारे पास एक जगह। समझ में आ गई बात? ओके। तो ये आज हम स्पाइनल कॉर्ड में हम नी जेल को पढ़ते हैं कि ये है क्या। नी जेल के बाद हम कुछ टाइप एक और है वो हम बताएंगे, इप्सिलेटर और कॉन्ट्रालेटर बताएंगे। पहले हमारे पास नी जेल के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। नी जेल की बात मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ के भी आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ बताएंगे, पढ़ के कौन आया, पढ़ के कौन आया, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ शॉर्ट्स देखे थे, वो शॉर्ट वीडियो। तो नेचर के एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास पैर है, मैंने कहा था कि पैर को फ्री छोड़ना है, ठीक है। अभी ये पैर फ्री है मेरा, नहीं पैर फ्री नहीं है, क्या है हमारे पास, मैंने उस पर फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम एक मीन्स वहां पर बैठ जाएं, टेबल पर बैठते हैं, जैसे टेबल पर बैठने से हमारे लेग जो है वो मुकम्मल क्या होता है, फ्री होता है। लेग जो छोड़ने हैं वो फ्री रहते हैं। क्यों? क्यों ये हमारे पास फ्री लेग क्यों छोड़नी है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर काम करते हैं। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे स्ट्रेच रिसेप्टर इन्वॉल्व ऑलरेडी है, मैं बैठ गया हूँ, स्ट्रेच रिसेप्टर अभी जो है वो क्या है, फ्री है। अब स्ट्रेच आएगा तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स लगेगा। इस स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से हमें पैर जो है वो क्या रखना पड़ता है, फ्री रखना, ठीक है। समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। ये हमारे पास पैर है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से घुटना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये यहाँ से हमारे पास जो है वो मसल्स है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। ये हमारे पास फीमर है, यहाँ से हमारे पास बोन है, फीमर है, और यहाँ से हमारे पास मसल है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास मसल, और यहाँ से भी हमारे पास क्या है, मसल्स है, ठीक है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हम लोग जैसे ही कोई भी रबड़ का हैमर लेना है, लोहे का वो नहीं लेना, हैमर हथौड़ा जो है वो रबड़ का लेना है। लोहे का लेंगे तो फिर
तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास है रबड़ का, हमने जो है वो हथौड़ा लिया है, जहाँ से हमारे हमने जो है वो उसको कुछ किया, लगाया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हमने लगाया। तो अभी यहाँ से क्या होता है हमारे पास, ये मसल अभी फ्री है, ये मसल अभी क्या है हमारे पास, मैंने थोड़ा सा बताया था कि पैर को फ्री छोड़ना है, जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास क्या है, इन मसल्स पर स्ट्रेच काम करता है, जैसे लगाने से, जैसे ही हथौड़ा लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, स्ट्रेच आया, यहाँ पर क्या आया, स्ट्रेच आया, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, स्ट्रेच आया। तो यहाँ के सेंसरी रिसेप्टर, यहाँ के हमारे पास क्या है, सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर का सेंसरी रिसेप्टर गेन करते हैं कि स्ट्रेच हुआ है। सेंसरी रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर तो रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं कि पैर में क्या आया, कुछ स्ट्रेच आया, क्लियर है बात। तो ये यहाँ से सेंसरी नर्व जाती है कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, कहाँ पर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा है, अभी हमने यहाँ पर रफली बना रहा, ठीक है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पर हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सेंसरी नर्व है, ये हमारे पास क्या है, सेंसरी नर्व। समझ में आ गई बात। जैसे ही पैर पर हथौड़ा लगा, मसल्स में क्या आया, चोट लगने की वजह से स्ट्रेच आया, स्ट्रेच को गेन किसने किया, सेंसरी रिसेप्टर ने, जो कि मसल्स पर लगे हुए, क्लियर बात। स्ट्रेच को गेन किया, हथौड़ा को यहाँ लगा, स्ट्रेच यहाँ आया, तो यहाँ पर जो है हमने गेन किया, क्लियर है बात। यहाँ पर टच फील हो सकता है, टच के जैसे वो लगवाना, नीचर पे वो नहीं पड़ेंगे। ये सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी नर्व है बेटा, क्या हो गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की बात नहीं कर रहे, सेंसरी नर्व है बेटा, ठीक है, सेंसरी नर्व है। अब हमारे पास न्यूरॉन की कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाती है, नर्व कहलाती है। अब ये हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर, अब ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन नर्व आ गई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर उन्होंने साइनस बना दिया, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, साइनस बना दिया, क्लियर बात। यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें काम करती है। एक चीज ये काम करती है हमारे पास कि ये जो रिसेप्टर है ये यहाँ से कैरी करते हैं इंटरन्यूरॉन, ये कैरी करता है कौन, उनको इंटरन्यूरॉन उनको कैरी करता है, समझ में आ गई बात। और दूसरा जो है यहाँ से ही मोटर न्यूरॉन उनको कैरी कर देता है, ये बीच में इंटरन्यूरॉन आ गया, ठीक है। इंटरन्यूरॉन ने क्या कर दिया हमारे पास, इनको मोटर न्यूरॉन को भेज दिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, मोटर न्यूरॉन आ गया, ठीक है, मोटर न्यूरॉन आ गए। अच्छा, मोटर न्यूरॉन यहाँ पर इंपैक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए, कंफर्म करें, बुक है, देखिए सर डाउन वाले होगी ना, तभी तो नहीं, दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास जो इंटरन्यूरॉन है बिल्कुल हमने सही बनाया है, ठीक है, सही बनाया। ये जो हमारे पास है ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन आके इस मसल पर जो है वो ये मसल इस मोटर न्यूरॉन के लिए क्या आ गया, एज ए इफेक्टर आ गया, एज क्या आ गया, इफेक्टर। अब देखिए हमारे पास मैंने पहले ही जो है वो एंटागोनिस्ट मसल्स पढ़ाए हुए हैं पिछले चैप्टर में। तो अब देखें ये जो जैसे पैर हमारे पास ऐसे टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा है, तो कौन से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, कौन से मसल जो है वो, तो कौन से ऊपर वाले हमारे पास पूछते हैं कौन से मसल रिलैक्स है, कौन से मसल कॉन्ट्रैक्टेड है। ये मसल जो है वो हमारे पास क्या है, ये मसल क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो खिंचा हुआ है, तो ये मसल क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्टेड है, समझ में आ गई बात। और ये मसल क्या है अभी हमारे पास, ये मसल रिलैक्स है, समझ में आ रही बात। अब देखें जैसे ही यहाँ पर चोट लगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर चोट लगेगी, चोट से स्ट्रेच आया, मसल्स में क्या आया, स्ट्रेच आया, स्ट्रेच आया, तो यहाँ से स्ट्रेच को गेन किया रिसेप्टर ने और स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, इंटरन्यूरॉन अफेक्ट किया, इंटरन्यूरॉन बीच में आ गया एसोसिएशन के लिए, इंटरन्यूरॉन ने मैसेज किया ऊपर दिया किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन इनको क्या बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाए, ये रिलैक्स होंगे तभी तो ये ऊपर जाएगा ना पैर। ये जैसे ये पैर ऐसे जैसे चोट लगेगी तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऐसे हमारे पास पैर है, ऐसे हमारे पास पैर है, यहाँ पर जैसे चोट लगेगी तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर उठेगा पैर हमारे पास। तो ये ऊपर उठने के लिए यहाँ पर मसल्स को क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, और ये हमारे पास इतनी जल्दी तो फिर होंगे नहीं, तभी हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो है वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन काम। समझ में आ गई बात। पहले अब देखिए अभी है
जैसे ही चोट लगी स्ट्रेच आया, स्ट्रेच के बाद रिसीव हुआ, स्पाइनल कॉर्ड को सेंसरी नर्व ने बताया, सेंसरी नर्व ने इंटरन्यूरॉन एसोसिएशन के लिए आ गया, इंटरन्यूरॉन ने इनको कमांड दिया मोटर न्यूरॉन को कि इन मसल को कह दो कि ये रिलैक्स हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाए, रिलैक्स हो गए तभी तो ये ऊपर जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब यहाँ से इंटरन्यूरॉन काम नहीं, ये एक चीज में काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज पढ़ते हैं, यहाँ पर चोट लगी, स्ट्रेच हुआ, ठीक है, रिसीवर ने रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन गया और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर थे इनको गेन कर दिया किसने, मोटर न्यूरॉन ने ही गेन कर दिया। गेन कर दिया किसने, मोटर न्यूरॉन ने ही गेन कर दिया। और आके इन रिसेप्टर को, इन मसल्स को क्या कहा कि ये मसल क्या है, रिलैक्स है, ये क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने जो है वो सिस्टम्स काम कर रहे हैं। एक तो हमारे पास एसोसिएशन के लिए इंटरन्यूरॉन है जो कि रिलैक्स का काम करवा रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंटरन्यूरॉन भी नहीं आया, इससे भी ज्यादा फास्ट था कि ये क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। रिलैक्स होने से पहले इसकी कॉन्ट्रैक्शन जरूरी थी जी। दोनों साथ होंगे लास्ट, दोनों साथ होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये पहले होता है, इसलिए हमारे पास क्यों पहले होता है मोनोसेंट्रिक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोनोसेंट्रिक। ये क्या है हमारे पास, पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये स्ट्रेच जो आया उसको सेंसरी रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंसरी नर्व ने स्पाइनल कॉर्ड में जाके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए, न्यूरोट्रांसमीटर को इंटरन्यूरॉन ने एसोसिएशन कर दिया, एसोसिएशन करते मोटर न्यूरॉन को बताया इनको कहो कि ये रिलैक्स हो जाए, ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऊपर का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऊपर का मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो होगा क्या हमारे पास, फिर ऊपर की तरफ ऐसे जोर से लगेगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अच्छा, इससे पहले हमने जहां पर हमारे पास इस तरह दो न्यूरॉन काम कर रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दो फंक्शंस में इन्वॉल्व हो गया है। स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया हमारे पास, दो फंक्शंस में इन्वॉल्व हो गया। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रालेटरल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया? कोई सवाल अभी तक? कॉन्ट्रालेटरल का क्या है हमारे पास, कि ऐसा सेंसरी इंपल्स आए जिसके अगेंस्ट में दो मोटर फंक्शंस जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा, इससे पहले हमने जो पढ़े थे, इससे पहले हमने पढ़े थे, ये हमारे पास हाथ है, ठीक है। मैं शॉर्टली बता देता हूँ, ये हमारे पास कोई भी हैंड है, मींस रिसेप्टर काम कर रहा है, यहाँ पर हाथ है, ठीक है। गर्म चीज पर लग गया, गर्म चीज पर हाथ लग गया, सुन ले बेटा, ठीक है। यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन आया, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन आया। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन ने जाके स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से हमारे पास इंटरन्यूरॉन आए या ना आए, मींस पॉलीसिनेप्टिक हो या मोनोसिनेप्टिक हो, भाषा में, ठीक है। हम मोनोसिनेप्टिक का बना रहे हैं। यहाँ से इमीडिएट हमारे पास है जो है वो मोटर फंक्शन आया, मोटर न्यूरॉन आया कि ये हाथ हटा दो। तो यहाँ पर हमारे पास जितने सेंसरी इंपल्स आ रहे थे उतने ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, मोटर जा रहे हैं। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे हम लोग, इप्सिलेटरल। क्या बोलेंगे हम लोग, इप्सिलेटरल। पहले ये है कॉन्ट्रालेटरल, दूसरा क्या है हमारे पास, इप्सिलेटरल रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ गई बात? ये है एक इप्सिलेटरल जिसमें हमारे पास एक ही हमारे पास न्यूरॉन काम कर रहा है, एक एक सेंसरी इंपल्स के लिए एक ही हमारे पास जो है वो मोटर एक्शन आ रहा है। किसमें, यहाँ पर सेंसरी, हाँ सेंसरी, हाँ हमेशा। अब देखें मोटर दो है और सेंसरी दो है, मोटर दो है, तो फिर वो तो एक्सीलेटर हो जाएगा, ठीक है। एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा, ठीक है। छात्र ये छात्र जी, ये बाइसेप मसल जो हैंड वाला जो होता है, बाइसेप मसल जो रहता है, जी बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर था ना? जी बिल्कुल, हाँ सही सही। तो होमवर्क क्या था, क्या होमवर्क था ना कि हम मिडलाइन की तरफ क्यों, मतलब नहीं, मिडलाइन वो उसमें इवोल्यूशन के इन्वॉल्व है। लेकिन सर ये भी तो था ना कि बाइसेप मसल, बाइसेप मसल नहीं है, हर जगह बाइसेप मसल नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो बाइसेप मसल नहीं है। देखिए जैसे कि पार्क में चलते, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ के, कोई भी नहीं उठता, ठीक है, 6 बजे उठ के पार्क में वॉक करते हैं, चप्पल छोड़ के ऐसे जो है उन्हें के पाँव जो है वॉक करने शुरू हो जाते हैं,
तो फिर क्या होता है हमारे पास चलते चलते जो है वो एक पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। तो फिर हम इमीडिएटली क्या करते हैं, मींस एक पैर से देखें यहाँ पर कैसे वो इप्सिलेटर है कॉन्ट्रालेटर है, एक पैर ने मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड को कि कांटा चुभा है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ही रिफ्लेक्स एक्शन आया है, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिफ्लेक्स एक्शन आया है कि पैर को क्या कर दो, ऊपर कर दो। यहाँ तक तो था हमारे पास इप्सिलेटर, जैसे जिस पैर में कांटा चुभा उस पैर को ही हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, ये क्या हो गया, इप्सिलेटर हो गया। पर ये कंप्लीट अगर हम देखें, ये फिजियोलॉजी की कंप्लीट देखें तो वो कॉन्ट्रालेटरल है। कैसे, जैसे ही चलते हुए क्या हुआ हमारे पास, पैर में कांटा चुभा, इमीडिएट हमने पैर ऊपर कर दिया, मींस एक सेम पैर को मैसेज गया कि पैर को ऊपर करो, दूसरे पैर को मैसेज गया कि पूरी बॉडी का वजन आपने संभालना है। तो मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉन्ट्रालेटर, मींस यहाँ पर रिसेप्टर कितने गए, सेंसरी इफेक्टर एक ही जगह से सिर्फ कांटा चुभा, एक पैर में कांटा चुभा तो एक पैर से ही मैसेज गया ऊपर या दूसरे पैर से नहीं गया, नहीं एक पैर से गया, तो मींस सेंसरी इफेक्ट कितना हुआ है, एक हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो मोटर फंक्शंस कितना काम कर रहे हैं, एक तो मींस पैर ऊपर करो, एक दूसरे को कहते हैं कि पूरी बॉडी का वजन जो है वो आप संभालो। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब देखें हमारे पास जैसे ही कांटा चुभता है तो अचानक से पैर जो है वो हमें नीचे करके ऐसे नहीं खड़े हो जाते, जैसे मैं अभी हो रहा हूँ। ठीक है, वहां पर आप लोग क्या करते हैं, ये पैर हटाया और इसको ऐसे करते हैं, तो मतलब क्या हो गया, चलते हुए भी आप लोग ने कंप्लीटली उसको मैसेज भी नहीं आया था, बॉडी का वजन ज्यादा है, दूसरे पैर को कंप्लीटली मैसेज नहीं गया कि वजन संभालना है, मैसेज ऐसा समझे कि कंप्लीटली मैसेज गया पर वो पूरी बॉडी को संभालने के लिए रेडी नहीं। तो ये इतना फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ गई बात, पैर में कांटा चुभा तो हमारे पास दो इफेक्टर जो है वो क्या कहते हैं, मोटर फंक्शंस आ रहे हैं, एक सेम पैर को ऊपर कर, दूसरा जो है हमारे पास दूसरे पैर पूरी बॉडी का वजन आप, ये भी क्या होगा, कॉन्ट्रालेटर। तो इसके टोटल फिजियोलॉजी क्या हो गई, कॉन्ट्रालेटर। आपने जल्दी समझा, सर ये दोनों टाइप्स, हाँ ये दोनों टाइप